कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धर्म, सनातन और हिंदुत्व सबसे बड़े चुनावी मुद्दों में शामिल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार दिलचस्प बात यहां यह है कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक रणनीति में सनातन और धार्मिक प्रतीकों को जगह देती हुई नजर आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है। और यही सवाल राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों तक समाजवादी पार्टी की राजनीति की पहचान पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के इर्द गिर्द ही मानी जाती थी। लेकिन अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ऐसे संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे यह संकेत मिले कि समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी यानी सनातन परंपरा या धार्मिक आस्था के खिलाफ नहीं है। हाल ही के दिनों में उन्होंने कई धार्मिक संतों से मुलाकात की, मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर बयान दिए और यहां तक कहा कि समाजवादी ही सनातन का असली स्वरूप है। इस बयान ने राजनीतिक बहस को नई दिशा दे दी। अखिलेश यादव का तर्क है कि सनातन का मूल भाव समानता, न्याय, करुणा और समाज के हर वर्ग का कल्याण है। उनके अनुसार समाजवाद भी यही सिद्धांत अपनाता है, इसलिए दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान केवल वैचारिक चर्चा नहीं है, बल्कि चुनावी रणनीति का एक हिस्सा भी है। अब समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि वो केवल एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं, बल्कि व्यापक हिंदू समाज की भावनाओं का भी सम्मान करती है। इस रणनीति के पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण भी माना जा रहा है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर बड़ी जीत दर्ज की थी। अयोध्या में राम मंदिर, काशी कॉरिडोर और धार्मिक स्थलों के विकास को भाजपा ने अपनी बड़ी उपलब्धियों के रूप में भी प्रस्तुत किया। और ऐसे में विपक्ष को यह महसूस हुआ कि यदि वो केवल भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे का विरोध करेगा तो उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए अब विपक्ष धार्मिक मुद्दों का विरोध करने के बजाय उन्हें अलग नजरिए से प्रस्तुत करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस भी अपनी रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय लगातार धार्मिक आयोजनों में भाग लेते रहे हैं और काशी को खुद की धार्मिक परंपरा से जुड़ा नेता बताते हैं। कांग्रेस का कहना है कि सनातन किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। पार्टी का दावा है कि वो आस्था का सम्मान करती है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति का विरोध भी करती है। अजय राय के हालिया बयानों को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष की इस नई रणनीति पर भाजपा लगातार सवाल उठा रही है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि चुनाव आते ही विपक्ष को मंदिर, संत और सनातन की याद आने लगती है। उनका कहना है कि जिन दलों ने पहले हिंदुत्व की आलोचना की, अब वही वोटों की राजनीति के लिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि उसके लिए हिंदुत्व केवल चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि वैचारिक प्रतिबद्धता है, और जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक मजबूरी के कारण अपना रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हिंदू मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है और पिछले एक दशक में धार्मिक पहचान का राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ा है। और यही वजह है कि अब लगभग हर राजनीतिक दल अपने संदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को शामिल करने में लगा हुआ है। फर्क केवल इतना है, भाजपा जहां हिंदुत्व को अपनी मुख्य विचारधारा के रूप में प्रस्तुत कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सामाजिक न्याय तथा संवैधानिक मूल्यों के साथ धार्मिक आस्था को जोड़ने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी की यह रणनीति केवल सनातन तक सीमित नहीं है। एक और पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को अपने साथ बनाए रखना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर उन हिंदू मतदाताओं तक भी पहुंचना चाहती है जो पहले भाजपा की ओर चले गए थे। इसलिए पार्टी धार्मिक मुद्दों पर पूरी तरह टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय संतुलन भाषा का अब इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी अलग है। राज्य में संगठन को मजबूत करने की चुनौती के बीच पार्टी ऐसे मुद्दे तलाश रही है जिनसे वो खुद को प्रासंगिक बनाए रख सके।
अजय राय की सक्रियता, धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी और सनातन पर दिए जा रहे बयान इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व लगातार यह भी कहता है कि उसका फोकस संविधान, सामाजिक न्याय और आर्थिक मुद्दों पर रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल धार्मिक भाषा अपनाने से विपक्ष को राजनीतिक फायदा मिलेगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव केवल धार्मिक मुद्दों पर नहीं लड़े जाते। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे कई ऐसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए विपक्ष की कोशिश ये दिखाई देती है कि वो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को उठाते हुए भाजपा को हिंदुत्व के मुद्दे पर पूरी तरह खुला मैदान ना दे। तो दूसरी ओर भाजपा की अपनी रणनीति को भी अब और भी मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी राम मंदिर, काशी, मथुरा, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लगातार जनता के बीच रख रही है। भाजपा का कहना है और भाजपा का मानना है कि उसकी पहचान और विश्वसनीयता हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे मजबूत है और विपक्ष इस क्षेत्र में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यही वजह है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनातन, हिंदुत्व और धार्मिक पहचान को लेकर बहस और तेज होने की संभावना है। एक और भाजपा अपनी वैचारिक राजनीति को आगे बढ़ाएगी, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये साबित करने की कोशिश करेगी कि आस्था और सामाजिक न्याय साथ साथ चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब मुकाबला केवल भाजपा बनाम सपा या भाजपा बनाम कांग्रेस का नहीं रह गया है, बल्कि ये भी तय करेगा कि जनता किस राजनीतिक व्याख्या पर अधिक भरोसा करती है। क्या भाजपा का स्थापित हिंदुत्व मॉडल मतदाताओं को फिर आकर्षित करेगा या विपक्ष का समावेशी सनातन और सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश नई राजनीतिक जमीन तैयार करेगा? इसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीति और अतः 2027 के चुनाव परिणाम ही देंगे।